जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। गुरुदेव के वचनामृत, कुछ और आचरण की बातें। सबसे बड़ी हानि समयच्युति। मनुष्य जीवन 4 दिन की चांदनी जैसा अल्पकाल का है। समय का खूब सदुपयोग करो। समय को निरर्थक मत खोओ। इस संसार में बड़ी से बड़ी हानि क्या है जानते हो? समय को व्यर्थ खोना सबसे बड़ी हानि है। का हानि? समयच्युति ही। खोई हुई सारी चीजें किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त हो सकती हैं, परंतु खोया हुआ समय कदापि पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। समय यूं ही बीत जावे और बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं होता है। यही सबसे बड़ी हानि है। चाहे तुम्हारे मंतव्य के अनुसार मनुष्य जीवन को चाहे व्यावहारिक, सांसारिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या वैराग्यपूर्ण चाहे सो दृष्टि से देखता हो या अपनाया हो, फिर भी जीवन की हर एक क्षण का उपयोग करता हुआ पुरुषार्थ युक्त रहे, यही यथार्थ पद्धति जीवन की है। आर्थिक, आत्मिक, नैतिक, व्यावहारिक, संबंधित तुम हाल में जिस स्तर पर हो, उससे ऊंचे स्तर पर चढ़ने का पुरुषार्थ इसी क्षण से चालू करो और उसे सतत करते रहो। हर एक क्षण का उपयोग करने की आदत डालो। समय को निरर्थक मत जाने दो। दुनिया में सभी का अधिकार है, तुम्हारा भी हक है ही। उसे तुम प्रमाद के वश होकर गंवा रहे हो। विचारशील मनुष्य को चाहिए कि सफलता के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ पुरुषार्थ और बलवान मन रखें। मुश्किली, रुकावट, विपरीतता और आपत्ति को शौर्य व साहस के साथ झेल लेवें और धैर्यपूर्वक उसे पार करने में सफल हो जावें। क्या लाया क्या ले जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई विमान चढ़कर गए, कोई बांध गया जंजीर। गंग तरंग प्रवाह चले और कूप को नीर पियो न पियो। आय हरदे रघुनाथ बसे तो, और को नाम लियो न लियो। कर्म संजोग सुपात्र मिले तो, कुपात्र को दान दियो न दियो। कवि गंग कहे, सुन शाह अकबर, मूरख मित्र कियो न कियो। जब मनुष्य पर संकट आता है, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह सत्य को असत्य समझता है। जब कोई सत्य बात असत्य समझ में आवे, तब समझो कि बुद्धि भ्रमित हो गई है और सावधान हो जाओ। सद्गुरु में विश्वास रखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा पालन से ही कल्याण होगा। पक्का निश्चय करो कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ और तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ।
तुम्हें सुख शांति प्राप्त हो, यही चाहता हूँ। शंका कुशंका, तर्क कुतर्क आदि से तुम्हारी निष्ठा विचलित हो रही है। तर्क से उल्टे मार्ग पर चलने लग जाओगे। तर्क सही रास्ते से हटाकर गलत मार्ग पर ले जाता है। तर्क उतनी ही करना ठीक है जब तक सही सही रास्ता मिल जाए। इसके लिए भी तर्क करो, परंतु कुतर्क का त्याग कर दो। गलत पथ पर ले जाने वाली बेहुदी और अहितकर तर्क मत करो। इसलिए कहता हूं कि सावधान हो जाओ और अपने मन को संभाल कर कहता हूं वैसा करने में लगा दो। और कुछ मत सुनो और कुछ भी मत सोचो। मैं कहता हूं वैसा करो, बस, तो एक दिन तुम्हें संतोष प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। शास्त्रों में अनेक साधन प्रभु प्राप्ति के लिए विद्यमान हैं, पर कलिनिस्तार हित उपदेश नहीं के समान है। ऐसा मानना मेरी भूल हो सकती है, पर यह निश्चय है कि कालिकाल ग्रसित मन को राम नाम प्रबल प्रधान धन के अतिरिक्त है नहीं। भगवद प्राप्ति की भी इच्छा रखना निष्ठा में कलंक है। तब फिर व्यावहारिक सफलता या लौकिक पदार्थ की याचना की बात तो हो ही कैसे सकती है। लौकिक इच्छाओं की पूर्ति प्रार्थना का स्थान कैसे हो सकता है। एक समय पुंडरीक माता की सेवा कर रहा था। उसी समय पर भगवान उसे दर्शन देने को प्रकट हुए और उसे बुलाया, परंतु पुंडरीक ने कहा, माताजी की सेवा छोड़कर मैं उठ नहीं सकता हूँ। आप दर्शन देने को पधारे हैं तो खड़े रहिए। मैं अपनी सेवा कार्य से निवृत्त होने पर ही आपका दर्शन करूंगा। भगवान को भी खड़ा रहना पड़ा। तब पुंडरीक ने ईंट भगवान की ओर रखकर कहा, इस पर विराजिए, मैं आऊं तब तक। भगवान ईंट पर विराजमान हुए और भगवान का एक नाम विट्ठल नाथ जी हुआ। मराठी भाषा में ईंट को वीट कहते हैं। तात्पर्य कि भजन तभी होता है जबकि लौकिक पारलौकिक समस्त इच्छाओं का अभाव हो जाए। सत्य प्रेम कुछ चाहता नहीं। जो चाहता है वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। चाहे वह व्यावहारिक चाह हो या पारमार्थिक। प्रेम माने बलिदान, प्रेम माने सम्यक शरणागति। प्रेम प्रेमी में होता है ऐसा नहीं। प्रेम प्रेमास्पद में उदय होता है। पहले दीपक जलता है तो पतंग जलता है ना। तब अपनी इच्छा बनाए रखना प्रेमी का अनाधिकार व अपात्रता है। प्रेमी में प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम तो प्रेमास्पद से ही उदय होता है। चित्त में एक विलक्षण शक्ति है, उसी का नाम प्रेम है। प्रेम का स्वरूप है गुणाकर्षण। जिस वस्तु में प्रत्यक्ष में कुछ भी आकर्षण नहीं है, उस वस्तु में भी प्रेम हो सकता है। गुण प्रेमासाद में विद्यमान है तो उससे क्या याचना करें।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। इसका अर्थ है कि माता का स्थान सर्वप्रथम है, द्वितीय स्थान पिता का है और तृतीय स्थान गुरु आचार्य का है। जो 10 वर्ष की आयु से बड़े हैं उन्हें प्रातः उठते ही माता पिता गुरु को नमस्कार करना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं है वे उनका ध्यान करके माथा नवावे। फिर प्रातः स्मरणम का पाठ करना चाहिए। नींद खुलते ही प्रणाम व प्रभु स्मरण करना चाहिए। यह कार्यक्रम करने से सब दिन आनंद में व्यतीत होता है। मनुष्य में बहुत शक्ति है, पुरुषार्थ करें तो सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में पहले ध्येय निश्चय करो और उसकी पूर्ति का प्रयत्न करो। मरने के पहले मरो, दुख ही न हो तो सुख भी क्या है। बिना दुख के सुख की प्रतीति नहीं होवे। सूर्य है तो रात्रि का विभाग हुआ ना। सब पर लात मारकर जिस शांति के हेतु जन्म है उसकी खोज करो। आखिर यह कितने दिन? कोई भी कार्य हो, व्यावहारिक, राजनैतिक अथवा आध्यात्मिक, निश्चय चाहिए कि करना है या मरना है। कार्य साधयामि अथवा देह पातयामि। बिना दृढ़ता के कार्य सफल होता नहीं। नौकरी छोड़ने से भजन होगा यह भ्रम है। नौकरी में अनासक्ति ही भजन का सच्चा मार्ग है। नौकरी छूट जावे तो दुख क्यों, रह जावे तो सुख क्यों। एक ही बात पर विचार करो। मछली को जब पानी से निकालते हैं तब वह कितनी तड़पती है जल के बगैर। यदि उसे कहें मछली सिनेमा देखोगी तो जवाब मिलेगा पानी। अब प्रश्न करो तुम मीठा खाएगी? उत्तर मिलेगा मुझे पानी चाहिए। प्रश्न करो कि तू राज लेगी? उत्तर मिलेगा पानी। फना कैसी वफा कैसी जब उसके आशना ठहरे। फना कैसी वफा कैसी जब उसके आशना ठहरे। कभी इस घर में आ ठहरे, कभी उस घर में जा ठहरे। अच्छा, एक प्रतिज्ञा करके जावें कि प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर श्री मंत्रराज का 1500 जाप करना। न हो तब तक पानी नहीं लोगे। रात का मास पारायण करोगे। जब मैं जानूंगा कि तुमने बराबर जाप किया है तो जरूर आ जाऊंगा। प्रेम उदारता साध्य है। देवासुर संग्राम मानव चित्त में चलता रहता है। जीवन संघर्षमय रहता है और जीवन पर्यंत यह दैवी और आसुरी संपत्ति का युद्ध चलता रहता है। साधक वही है जो इस युद्ध में दैवी संपत्ति के पक्ष में ही रहता है। जीवन पर्यंत आत्मनिरीक्षण करता हुआ आग्रह पूर्वक सावधानी के साथ अडग रहता हुआ दैवी संपत्ति की रक्षा व वृद्धि करता है। कड़ा यानी सच्चा आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य अपने को हमेशा सबसे अच्छा
और बुद्धिशाली ही समझता है, अर्थात अहंकार से घिरा रहता है। मुमुक्षुत्व के वास्तविक लक्षण मुमुक्ष के व्यवहारों में व्यक्त होते हैं। केवल बोलने या समझने से कुछ नहीं होता। हम अपने को साधक माने, समझे यहाँ एक बात है, परंतु हमारे व्यवहार में हमारे साधक होने का प्रमाण तो होने चाहिए ना। अपने चित्त के दोषों को यथावत रखने वाले, अपनी लालसा, तृष्णा व स्वार्थ वृत्ति को अधिक पुष्ट कराने वाले भी जब कहें कि हम साधना कर रहे हैं, हम तो साधक है, तो क्या समझा जावे? ज्ञान का अनादर नहीं करना, यह मानव का स्वधर्म है, और ज्ञान प्राप्त करके उसका दुरुपयोग नहीं करना, यह मानवता पुरवार करने की कसौटी है। अपने मनुष्य शरीरधारी मानव है, और उस नाते हम सब साधक हैं। आजकल साधक, साधना ये शब्द बहुत ही संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं। वो भाई साधक हैं, वो साधना करता है, ऐसा प्रायः सुनने में आता है। तब मुझे ऊपर के विचार आते हैं। मानव शरीरधारी तब सब साधक हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मानव के साध्य हैं त्याग, सेवा, प्रेम, विश्व बंधुत्व, परोपकार आदि। प्रत्येक मानव साधक है और अपने साध्य को, प्रेम की, त्याग की प्राप्ति कराने को पूर्णतः समर्थ हैं। यदि वो चाहे तो बराबर प्राप्त कर सकता है। कोई ऐसा मानव नहीं मिलेगा जो न चाहता हो कि कोई उसका बुरा न करे। यदि ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा अहित कोई न करे, तो दूसरों का अहित सोचने का व करने का तुमको क्या अधिकार है? दूसरों का अहित क्यों करते हो? साध्य की प्राप्ति के लिए सुख दुख को उत्तम साधन बनाना चाहिए। दुख के प्रसंगों में, संयोग में उदारता का अपने में आविर्भाव होवे तो विषमता नहीं रह पाती। त्याग से उदारता और उदारता से त्याग प्राप्त होते हैं और पुष्ट होते हैं। संतोष बना रहता है, तब मन शुद्ध होने लगता है। शुद्ध मन सबका भला चाहेगा, सबका भला करेगा। शुद्ध मन में संतोष, दया, प्रेम, उदारता, त्याग आते हैं। मानवता का यही स्वरूप है। मानव कहलाने वाला जब मानवता प्राप्त करता जाता है, तब ही वह यथार्थ में, सही अर्थ में मानव हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मानव साधक है। अपने दोष, अवगुण, बुराई आदि का त्याग करना ही सत्संग है, और प्रेम, उदारता आदि साध्य हैं। मानव जीवन ही साधना है। मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है दोष, अवगुण, स्वार्थ, बुराई आदि का त्याग करके क्षुद्र वृत्तियों से ऊपर उठना। इसी कर्तव्य का पालन करोगे तो ही तुम्हारा जीवन, तुम्हारी श्रेष्ठ साधना पुरवार होगी।
मेरी साधना शैली। मन को शांत निर्वासनामय करो। संयम का आनंद अनुभवो। प्रत्याहार अपने आप केवल एक उत्कट अनुराग से ही हो जाता है। मन का निरोध भी अपने आप हो जाता है। तब प्राण का निरोध भी हो जाता है। मेरी तो साधना शैली यही है, जोर जबाव दमन नहीं, अपितु मन को ऊर्ध्व करो। अपने आप अशुद्धियां दूर हो जाएंगी, जिस प्रकार सर्प की केंचुली। सब साधन फलकूप सरितम, सरसागर सलील निरासा। राम नाम रति स्वाति सुधा, शुभ सीकर प्रेम पियासा। गरजी तरजी पाषाण वरसी, पवि प्रीति परखी जियम जाने। अधिक अधिक अनुराग उमंग, उर पर परमिति पहचाने। सच्चे मन से मनन करो शब्द का, पवित्र मन से कौटिल्यता से नहीं। कथनी कथय अगाध की, ज्यों आकाश के गिद्ध। कथनी कथय अगाध की, ज्यों आकाश के गिद्ध। भोजन उनका भूमि पर, नहीं कहावे सिद्ध। किसी के कितने ही दोष हों, पर उनसे उनके गुणों को आच्छादित करने का प्रयत्न कभी नहीं करना। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कुछ नहीं। स्मशान में सब बराबर। यह सब कितने दिन? न रहा लड़कपन, न जवानी, न बुढ़ापा, कुछ नहीं रह जाएगा। यादगारी के लिए फक्त आचरण एक रह जाएगा। अपने दोष देखो, दूसरों के गुणों का विचार करो। उनके दोष कितने ही हों, भगवान से प्रार्थना करो उनके लिए सच्चे हृदय से। आसुरी दैवी संपत्ति अनादि से है, आज नई नहीं है। इसका खूब विचार करो। यह सब करोगे ना, तुमको आनंद आवेगा। तुमको उदासीन और प्रेमाल रहना चाहिए। तुम्हारे में कुछ होगा तभी यह सब होता है। तुम सच्चे हृदय से प्रेम करो सबसे, तो जरूर सब तुमसे प्रेम से देखेंगे। भक्त वे जो भगवान से करते खूब उपाध, जो समझे अरु आचरे, सो साधु नके साध। भक्त वे जो भगवान से करते खूब उपाध, जो समझे अरु आचरे, सो साधुन के साध। सब शास्त्र जाने बिना ज्ञान न होवे सर्व, पर एक व्याधि बना बड़े ज्ञान को गर्व। पर एक व्याधि बना बड़े ज्ञान को गर्व। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।